गच्छयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य स्वामी मनम्र सागर मुनि संघ की। आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ उस स्थान का नाम राजेंद्र नगर है और स्वामी समंतभद्र महाराज राजेंद्र कहते हैं चक्रवर्ती को। जो राजाओं का भी इंद्र होता है उसको राजेंद्र कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम चक्रवर्ती नगर भी हम मान लेते हैं कि जहाँ पर सिर्फ चक्रवर्ती रहते हैं उनको राजेंद्र नगर कह लो या चक्रवर्ती नगर कह लो, बात एक हो जाती है। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। एक ब्राह्मण बहुत विपन्न अवस्था में अपना जीवन जी रहा था। पत्नी बार बार ब्राह्मण से कहती थी, जाओ बड़े बड़े राजा हैं उनसे कुछ मांगो, मांगोगे तो मिलेगा, मिलेगा तो जीवन अच्छे से चलेगा। ब्राह्मण रोज मांगने का सोचता था तो उसको लगता था कि अपमान होगा, किसी से मांगना अच्छा नहीं रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि घर के अंदर बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। जब बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था तब पत्नी ब्राह्मण पर चिल्ला दी। चिल्ला करके बोलती है, अपनी पेट की भूख तो देख सकती हूँ, बच्चों के पेट की भूख नहीं सही जाती, जाइए ले करके आइए। पांडव यहीं पर है, पांडव से मांगिएगा वो देंगे। और ब्राह्मण निकला, रास्ते में सुबह सुबह चल रहा था कि सामने से अर्जुन और मधुसूदन, मधुसूदन मतलब समझते होंगे श्री कृष्ण, दोनों एक ही रथ पर चले आ रहे थे। एक ही रथ पर आ रहे थे। आते वक्त विपन्न अवस्था में रास्ते में खड़े हुए ब्राह्मण को देखा तो अर्जुन ने रथ रोक करके ब्राह्मण से पूछा कि विप्र, आपको कोई तकलीफ है? ब्राह्मण कहता है, महाराज भोजन के लिए भी पैसे नहीं है, धर्म तो करता हूं लेकिन धर्म करने के कारण पेट नहीं भरता। ब्राह्मण अर्जुन से कहता है कि मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ दीजिए कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। अर्जुन को उस ब्राह्मण को देख करके करुणा भाव आया और अर्जुन ने कमर पर बंधी हुई 1000 सोने की मुद्राओं से भरी थैली उठा करके ब्राह्मण को दे दी। ये 1000 सोने की मुद्राएं हैं, दोबारा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, जाइए अच्छे से रहिएगा। ब्राह्मण ने हाथ में सोने की मुद्रा ली, अर्जुन को मंगल स्वस्ति वाचन करके अच्छा आशीर्वाद दिया। घर खुशी खुशी लौट रहा था। संध्या होते होते वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था कि बाहर से दिखने वाले कुछ चोरों को ने भाप लिया कि ब्राह्मण के पास कुछ ऐसा है जिससे ब्राह्मण चेहरे से मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न वदन दिखते हैं ना, तो लोग पूछ लेते, भैया आज चेहरा कुछ अलग दिख रहा है, कुछ खास है? बोले नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। बोले कुछ तो खास है? बोले हाँ ऐसा ऐसा हो गया।
चोरों ने भाप लिया कि ब्राह्मण के पास कुछ धन है, और देखते ही देखते चोरों ने ब्राह्मण के हाथ की थैली चुरा करके हाथ में लेकर के चला गया। ब्राह्मण ने कमर पे अपने हाथ टटोला तो देखा कि थैली गायब है। घर में आकर के पत्नी से क्या कहता? पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले मिला तो बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य इतना प्रबल था कि वो चीज हाथ से चली गई। पत्नी ने बोला कि क्या मिला, बताओ तो सही। अर्जुन ने 1000 सोने की मुद्राएं दी थी और चोर ने चुरा दी। पत्नी का दिल धक्का कर गया। तुमने देखी थी? अपनी आंख से सोने की मुद्रा थी। मैंने उसका वजन देखा था, 5-5 तोले की एक सोने की मुद्रा थी। ऐसी 1000 सोने की मुद्राएं थी, लेकिन चोर ने चुरा ली। भाग बहुत फूटा है। पत्नी रात भर बेचैन करवट बदलती रही। उठी, दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण से फिर कहती है, भूखे पेट तो गुजारा हो नहीं सकता, जाइए दोबारा मांग के आइए। अर्जुन दोबारा उसी मार्ग से निकल रहे थे। वही ब्राह्मण पुनः वहीं पर खड़ा मिला। कृष्ण और अर्जुन दोनों आ रहे थे, तो आते आते अर्जुन ब्राह्मण की तरफ देख करके कहता है कि क्यों, कल तो दी थी ना 1000 सोने की मुद्राएं, आज फिर मांग रहे हो? बोले किस्मत में हो तब तो। आपने दी थी और चोरों ने चुरा ली, घर तक पहुंच तक नहीं पाई। अर्जुन को लगा कि एक बार और कृपा करनी चाहिए। कंठ में अर्जुन बहुत बड़ा हार पहने हुए थे। उस हार में से एक हीरा निकाल करके और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण से कहते हैं, कल 1000 सोने की मुद्राओं की आपको थैली दी थी। इस हीरे की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। इसको रखिए, अपनी विपन्नता दूर कर लीजिए। ब्राह्मण को विश्वास नहीं था कि अर्जुन हमारी बात मान कर जाएगा और दोबारा कुछ ऐसा देगा कि लोग देखते रह जाएंगे। ब्राह्मण वो हीरा लेकर के और घर गया। घर तक पहुंच गया, देखा कि पत्नी जो है वो पानी भरने के लिए गई है। ब्राह्मण ने सोचा कि वो पुराना एक मटका रखा हुआ है, उस मटके में हीरा रख देता हूं। पत्नी आएगी, घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कल तो चोरी हो गई थी। पुराने मटके में जिसका कभी उपयोग नहीं करते थे, उसमें उसने हीरा रख दिया। हीरा रख करके पत्नी का इंतजार करता रहा। बैठा बैठे बैठे एक झपकी लगी तो नींद लग गई। ब्राह्मण सो गया। पत्नी नदी में पानी भरने गई थी तो पत्थर की ठोकर लगने से नया मटका फूट गया। नया मटका फूटा तो पत्नी का दिमाग खराब। पत्नी आनन फानन में डरते हुए कि ब्राह्मण कहीं घर में ना आ जाए, आते ही साथ ही आएंगे और भोजन मांगेंगे, कुछ नहीं दूंगी तो गुस्सा होंगे, तो बिना देखे घर गई। पुराना मटका उठाया, उठा करके नदी तक पहुंची और नदी में टेढ़ा करके अंदर हाथ डला करके पहले धोने की कोशिश करी और धो करके अच्छे से खंगाल करके नदी में उल्टा कर दिया। जो हीरा था वो नदी में गिर गया। पानी भर करके लाई, घर के अंदर रखा। ब्राह्मण की नींद खुली। भगवान, आज किस्मत बहुत तेज है। क्या किस्मत तेज है? अर्जुन ने हीरा दिया है, उसकी कीमत 10,000 सोने की मुद्राओं की है। पत्नी पूछती है, हीरा कहाँ है? बोले मटके पे रखा है। मटके पे? मटके पर जाकर के ब्राह्मण देखता है तो मटके में पानी भरा था। ब्राह्मण पत्नी से कहता है, इसमें मैंने हीरा रखा था। तुमने इसमें हीरा रखा था? मैं इसी पे पानी भर करके लाई हूं। तो हीरा? फिर पत्नी को लगा कि हो सकता है हीरा नदी में गिर गया। ब्राह्मण और पत्नी दोनों मिलकर के नदी तक पहुंचे। ब्राह्मण ने पत्नी को डांटते हुए पूछा कि बताओ, तुमने कहां से पानी भरा है?
इस स्थान पर खड़े होकर के मैंने पानी भरा है। पत्नी उसकी कहती है बिल्कुल पक्का यहीं पर? हाँ यहीं पर। और ब्राह्मण ने 100 डुबकी लगा करके अंदर के जल को टटोल करके देखा, दुनिया भर की चीज हाथ में आई लेकिन हीरा हाथ पे नहीं आया। दुनिया भर की चीज हाथ पे मिली, हीरा हाथ पे नहीं मिला। ब्राह्मण ने देखा कि दैव मेरा बहुत तीव्र है, मेरा भाग ऐसा तीव्र है कि मैं चाहूं भी तो मुझे चीज नहीं मिल रही। किसने सोचा था कि ब्राह्मणी के हाथ से वो घड़ा फूटेगा, ये घड़ा उठेगा और इसी घड़े में हीरा रखूंगा और हीरा जाकर के नदी में गिर जाएगा। हाँ सिलाई सुन। दोनों वापस आते हैं घर के अंदर, रो करके माथा फोड़ करके ब्राह्मण कहता है मेरा तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मणी कहती है पाप कर्म का उदय चल रहा है, ऐसा कहने मात्र से पेट नहीं भरता, जाइए तीसरी बार फिर मांगिए, आपके पाप को समझ करके तीसरी बार फिर कुछ मिलेगा। ब्राह्मण फिर उसी रास्ते पर उसी समय पर सुबह सुबह फिर खड़ा हुआ। कृष्ण और अर्जुन दोनों फिर आ रहे थे। तीसरे दिन भी जब हाथ में मांगते हुए विपन्न दशा के दर्शन के साथ उसी ब्राह्मण का दर्शन किया तो कृष्ण मुस्कुरा दिए। कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं क्यों आज क्यों मांग रहे हो, कल तो हीरा दिया था ना। बोले किस्मत में हो तब तो काम आए, किस्मत में ही नहीं था, हीरा नदी में गिर गया। फिर पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मैं गया, मैंने कैसे मटके में रखा, कैसे मटका फूटा, उसने उठाया धोया और हीरा नदी में गिर गया। अर्जुन कहता है तो क्या नदी में जाकर के हीरा को खोजा नहीं? पानी साफ है, स्वच्छ है, ऊपर से धूप चमक रही है, मिल जाता। नहीं मिला मधुसूदन, मेरा हीरा मेरे हाथ से गया लेकिन मुझे मिला नहीं। इस बार अर्जुन कृष्ण की ओर देख करके कृष्ण से कहते हैं कृष्ण कितना तीव्र उदय है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से इसको तुम्हारा पैसा फलेगा नहीं, इसको हम दे देते। कृष्ण ने पुराने जमाने के जो वायसर चलते थे ऐसे 3 पैसे मात्र उठा करके ब्राह्मण के हाथ में सिर्फ 3 पैसा दिया। ब्राह्मण ने जैसे ही हाथ में 3 पैसे देखे, पैसे देख करके कृष्ण की तरफ देखता है, बस इतना ही, इसमें क्या आएगा? तो कृष्ण कहता है कि तुम्हारी किस्मत बस इतना ही है, तुम बस इतना ही रख लो, बहुत है। ब्राह्मण ने हाथ में 3 पैसे रख लिए, सोचा कि कृष्ण ने दिया है रख लो काम आएगा। 3 पैसे से सोच रहा था कि 3 पैसे से 1 किलो आटा तक तो आएगा नहीं, थोड़ा भी घी नहीं आएगा, नमक नहीं आएगा, इस 3 पैसे से मैं क्या खरीद पाऊंगा? पैसा है हाथ में लेकिन पैसे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ खरीद करके परिजनों का पेट भर सकूं। एक दिन का भी पेट भरने लायक 3 पैसे में कुछ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि 3 पैसे में क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा। सामने से एक मछली मार मछली लेकर के आ रहा था, मटके में मछलियां धरी थी और यहां से ब्राह्मण जा रहा था। मछली मार के हाथ से वो मटका देख करके ब्राह्मण को कुछ विचार आया। ब्राह्मण मछली मार से बोलता है कि मटके की मछली कितने में दोगे? मछली मार ब्राह्मण से कहता है शर्म करो, ब्राह्मण होकर के क्या मछली खाओगे? तुम्हें दया नहीं आती है? हम मछली मार हैं, दूसरे लोग मछली खाएं तो ठीक है, क्या ब्राह्मण होकर के कोई ब्राह्मण मछली खाता है? मछली मार ने ब्राह्मण को डांट दिया। ब्राह्मण कहता है ये कैसे सोच लिया कि मैं मछली खाऊंगा? हो सकता है मैं कुछ और करूं। और ब्राह्मण के मन के अंदर दया उपजी तो 3 पैसे उसने उस मछली मार को दे दिए और मछली का मटका ले लिया जिसमें 4 मछलियां थी। ब्राह्मण सोचता है कि पेट अपना तो नहीं भर पा रहे हैं, कम से कम दया करके इन 4 मछलियों के जीवन तो बचा लें।
जीवन बचाने में जब पैसा तुम्हारे काम नहीं आ पा रहा है तो कम से कम किसी और के काम आ जाए। 3 पैसे में यही खरीदा जा सकता था। उस ब्राह्मण ने जब देखा तो छोटी सी मटकी में 4 मछलियां थी, इधर उधर दौड़ रही थी। ब्राह्मण नदी तक गया, नदी तक गंगा तक जाकर के उसने पहली बार मछली हाथ से पकड़ करके उठाई और ऐसी डाली। एक मछली डाली, दूसरी मछली डाली, तीसरी मछली को जब उल्टा करके ऐसा उठाया उसने तो मछली के मुख के अंदर वो हीरा पड़ा था। हीरा मछली ने उस मटकी में मुंह से छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण के ने देखा कि मछली के मुख से हीरा मेरी इस छोटी सी मटकी में गिरा है, तो ब्राह्मण ने देखा कि सही में ये वही हीरा है जो कल अर्जुन ने दिया था। तो ब्राह्मण जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मेरा मिल गया। अब जिस चोर ने पैसा चुराया था वो उसी तट पर नहा धो रहा था और ब्राह्मण की दृष्टि उस पर गई। उसने कहा मिल गया मिल गया मिल गया। चोर को लगा कि ये मुझे पहचान गया है। चोर को लगा कि ये मुझे पहचान गया है, अब ये जाकर के कोतवाल से कहेगा तो मेरी भी पिटाई होगी और मेरे परिवार का पूरी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो चोर दौड़ा ब्राह्मण के पीछे। ब्राह्मण दौड़ा अपनी पत्नी के लिए, घर जाऊंगा बताऊंगा कि हीरा मिल गया। और चोर पीछे पीछे, चोर दौड़ते 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 ब्राह्मण से कहता है, ये पकड़ अपनी सोने की थैली, खबरदार अगर किसी से मेरा नाम लिया तो। ब्राह्मण देखता है कि क्या हो रहा है। सोने की मुद्राओं से भरी हुई पूरी की पूरी थैली मिल गई, हीरा मिल गया, दोनों चीज मिल गई। घर जाकर के बड़ा खुश हुआ, पत्नी को 1000 सोने की मुद्रा के साथ हीरा दिया। दूसरे दिन अच्छे वस्त्र आभूषण, राजसी ठाटबाज सोने के आभूषण पत्नी को साथ में लेकर के और एक रथ लेकर के वह ब्राह्मण उसी मार्ग पर खड़ा हुआ और खड़े होकर के फिर पुनः अर्जुन और कृष्ण का इंतजार करने लगा। जब आज ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रथ पर खड़ा था और सामने से मधुसूदन का और अर्जुन का रथ आया तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को उसी स्थान पर फिर देखा। फिर देखने के बाद अर्जुन ब्राह्मण से कहते हैं, क्या हुआ? बोले, आपकी कृपा से सब मिल गया। जब ब्राह्मण ने अर्जुन को पूरी कहानी सुनाई तो अर्जुन कृष्ण की तरफ देख करके बोलते हैं, ये क्या लीला है। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तक ये ग्रहण करने के भाव में था तब तक इसको कुछ मिल नहीं रहा था। इसको ये जो संपत्ति मिली है ये 3 पैसे के त्याग करने से मिली है, ना कि किसी चीज को ग्रहण करने से। जब ये बात अर्जुन ने और ब्राह्मण ने देखी, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसको जो भी मिला है इसके त्याग करने से मिला है, इसके ग्रहण करने से तो इसकी किस्मत में कुछ नहीं था। इसने 3 पैसे का त्याग किया तो इसको 1000 सोने की मुद्रा भी मिली और हीरा भी मिला। फिर कृष्ण ने अर्जुन को और ब्राह्मण को त्याग की महिमा समझाई। हमको आपको भी जो भी इस दुनिया में मिला है बंधुओं, वो हमारे पुण्य से नहीं मिला। हमने जो छोड़ा है, छोड़ने से जो पुण्य का संचय हुआ है, उसके कारण ही हमको इस पूरे के पूरे संसार में जो कुछ भी सुविधा मिली है और जो कुछ भी दुविधा मिली है, वो सब हमारी कमाई है। दुविधा भी आपकी कमाई है और सुविधा भी आपकी कमाई है। सुख संपत्ति मिली है, सुख मिला है, वैभव मिला है, ये आपने खुद कमाया है। और साथ ही साथ उस वैभव संपन्न परिवार में जो आपको कैंसर की बीमारी मिली है, डायबिटीज की बीमारी मिली है, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी मिली है, पैरालिसिस का अटैक मिला है, आपकी आँख फूटी मिली है, आपकी पाचन तंत्र खराब मिला है, आपकी पत्नी
आपके फेवर वाली नहीं मिली है, ये भी आपकी कमाई है, ये भी आपने कमाई। कैसे कमाते हैं महाराज? आचार्य भगवान हम सबको वो चीज सिखाते थे, मैं आप सबको भी दिखाऊंगा, आप भी देखिएगा। जो पांच विचार हैं व्यक्तिगत जीवन में, उसका आप कैसा इंप्लीमेंट करते हैं देखिए। व्यक्तिगत जीवन में आपकी कुछ पर्सनल लाइफ में आप अहिंसा का कितना प्रयोग करते हैं, हिंसा का कितना प्रयोग करते हैं। पारिवारिक स्तर की बात की होती है, पहले आप अपने ऊपर लीजिएगा कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंसात्मक या हिंसा का कितना प्रयोग करता हूं। अपने बारे में बुरा सोचना, अपने शरीर का दुरुपयोग करना, आवश्यकता से अधिक अपने आप को पनिश करना, किसी भी चीज पे लग जाना। रात को 8:30-9 बजे इच्छा होती है, झपकी आ रही है, नींद है, सो जाएंगे, लेकिन लोभ बुद्धि के कारण ना आप धर्म ध्यान करते हैं ना सोते हैं। तो आंखों में जो एक अतिरिक्त श्रम हो रहा है, यह अतिरिक्त श्रम भी एक हिंसा है, जिसके लिए जवाबदार आपके घर के लोग नहीं है, आप खुद हैं। रात को 2:30 बजे तक आप जब नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपको उससे वायु बनती है। वायु बनने के कारण शरीर में विशेष प्रकार के दर्द पैदा होते हैं। एक कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत होती है, वो भी देर रात तक जगने वाले लोगों के अंदर होती है। अपने साथ हिंसा करके अपने व्यक्तिगत जीवन की हिंसा देखिएगा, जिसके लिए आपके माता पिता जवाबदार नहीं है, आप खुद करते हैं अपने साथ। अपने जीवन में झूठ के प्रयोग देखिएगा, आप हैं कुछ लेकिन शो ऑफ कुछ और कर रहे हैं। ये शो ऑफ करने के कारण आप खुद को तो पहचानते होंगे अंदर ही अंदर कि भैया हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है। अभी एक हुआ था, कल एक खाती वाला टैंक में एक महिला मिली हमको। वो महिला बड़ी बड़ी बातें करती थी। इनको ध्यान होगा, जब हम बासल जी की हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने एक बड़ी बोली ली थी, और कल वो मिल गई हमको। हमने उनसे कहा कि कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ देख रहा था। अपने आप से झूठ बोलने का परिणाम था। 1,11,00,000 की बोली ली थी उन्होंने। हाँ, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, आप ले सकते हैं, आपके पास माइक नहीं है। 1,11,00,000 रुपए की बोली ली वो महिला, कल हमको मिली। तो हमने देखा, कुछ कहा नहीं। हमने कहा खुद से झूठ बोलने का दुष्परिणाम भी जीवन में निकलता है। खुद से झूठ बोलने पर आप ना अपने रहते हैं, ना अपने गुरु के, ना समाज के, तीनों के नहीं रहते। तो आप अपने साथ झूठ बोलते हैं, आप अपने साथ स्वयं की व्यक्तिगत जीवन की हिंसा करते हैं, आप अपने ही शरीर से चोरी भी करते हैं। वो कैसे महाराज? शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, 60, 65, 70 किलो आपका वजन होना चाहिए, 80, 85 हो गया। अब 85 होने के बाद भी शरीर के बल का प्रयोग नहीं करना, खुद के बल की चोरी कहलाती है। आचार्य भगवान कहते थे, शरीर में सामर्थ्य हो और सामर्थ्य का प्रयोग न करो तो भी परिग्रहवाद का सिद्धांत शरीर पर लागू हो जाता है। अब सेठ के जैसा पेट है, फिर डायलॉग मारते हैं, अरे जिसका पेट है वही तो सेठ है। अब पेट हमारे कब्जे में नहीं है, आते हमारे कब्जे में नहीं है, जांग हमारे कब्जे में नहीं है, दिमाग हमारे कब्जे में नहीं है, हाथे हमारे कब्जे में नहीं है, पैर हमारे कब्जे में नहीं है। क्या है? इतना माल ठूस ठूस करके शरीर में भर दिया है। डॉक्टर बोलता होगा रोज सुबह 5 किलोमीटर घूमिए, 6 किलोमीटर घूमिए, लेकिन आपका आलस आपको खाया जाता होगा। उसके कारण भी आपको आपके व्यक्तिगत जीवन पे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका कितना उपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं। शरीर की सामर्थ्य भोग भोगने की नहीं है। फिर आप कोई दवाइयाँ लेते हैं, शक्तिवर्धक, शरीर में ऊर्जा के विकास के लिए। वो दवाइयों से शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं हो सकती। वो नो कर्म है, कर्म तो आपका अंदर से चल रहा है।
आपने दवाइयाँ ले ली, शरीर का उपयोग कर लिया, जब शरीर निढल पड़ता है, उस निढल पड़ते हुए शरीर को, टूटते हुए शरीर को देखना हो तो किसी हॉस्पिटल में जाकर के देखिएगा। जब शक्तिवर्धक दवाइयों के प्रयोग करने पर लीवर और किडनी पूरी तरीके से फेल हो चुकी होती है, लेकिन आप उसका उपयोग करते हो। व्यक्तिगत जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 चीजें। फिर पारिवारिक जीवन में आपकी हिंसा का आपके परिवार पर भी एक प्रभाव पड़ता है। घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे हमेशा बचना चाहता है, वो कहता है नहीं, पापा के सामने नहीं आना, मम्मी को फेस नहीं करना। आपके होने से आपके फैमिली मेंबर्स में से कौन से फैमिली मेंबर को तकलीफ हो रही है, एक बार आप विचार करके देखिएगा। जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या कोई व्यक्ति भागता है, कोई व्यक्ति आपसे बचता है, कोई व्यक्ति आपसे दूर जाने की कोशिश करता है, तो वो आपकी हिंसा से प्रताड़ित है। वो भाग रहा है आपसे इसलिए कि ये बब्बा आ गए हैं, चाचा आ गए हैं, ताऊ आ गए हैं, अब ये हमको परेशान करें। जब भी इनको देख करके हमारी किचकिच किचकिच होगी। तो पारिवारिक जीवन की हिंसा और पारिवारिक जीवन में झूठ के प्रयोग करने पर, जब आप अपनी पत्नी से झूठ बोलते हैं, परिवार के लोगों से झूठ बोलते हैं, अर्थोपार्जन संबंधी, व्यवहार संबंधी या किसी और संबंधी, उस वक्त वो चीज़ देखिएगा कि लगातार झूठ बोलने पर आपका झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। जब झूठ पकड़ा जाता है उस वक्त आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहना नहीं चाहते और रहना उनकी मजबूरी बन जाती है। मैं आप सबसे पूछूंगा कि आप अपने घर में रहते हैं कि रहना पड़ता है? क्या आपके साथ जीवन में क्या घटित हो रहा है, आप बताओ। आप अपने घर में रह रहे हो? रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। अब ये पड़ता शब्द जो होता है ना, बड़ा पड़ते का है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आप घर में किसी भी फैमिली मेंबर के साथ एडजस्ट नहीं, और कोई भी फैमिली मेंबर आपके साथ भी एडजस्ट नहीं है। आपको घर के अंदर बड़ी मजबूरी में रहना पड़ता है, और जब मजबूरी में रहना पड़ता है तो घर के अंदर पारिवारिक सामंजस्य न होकर के विवादास्पद स्थितियां पैदा होती हैं। अब जब आपको रहना पड़ता है, आप अपने पति को सुधार नहीं सकते, आप अपने परिवार में बड़ों से कुछ कह नहीं सकते। स्थितियां ऐसी हैं कि करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन अभी भी बाथरूम का दरवाजा टूटा का टूटा मिलेगा। पैसा बहुत है, लेकिन को बदले, हम बदलें कि तुम बदलो। और फिर वो सामने वाले का कुछ दिन और सब्र करो, 9 मकान बना दें। नया मकान कभी नहीं बनेगा, तुम्हारी अर्थी उसी घर से उठने वाली है। इसलिए कि अगर पैसे का उपयोग करना होता तो मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि संपत्ति आए और आते ही साथ उपयोग कर लो तो तुम्हारी है, और अगर उसको संग्रह करके रखने की कोशिश करी तो न वो तुम खा पाओगे न खाने दोगे, वो संपत्ति नाश को प्राप्त होगी। घर के अंदर थोड़ा भी अतिरिक्त पैसा बड़े बंधु कभी भी उसको बचा करके बैंक में रखने की कोशिश मत करिए। ये पैसा है, आज हाथ में है, इसका उपयोग कर लो। उपयोग कर लोगे तो कल फिर मिल जाएगा। जिन लोगों की संग्रह वृत्ति होती है वे न खाते हैं न खाने देते हैं। परिवार के लोग भी किसी भी काम में जब पैसा धन का नहीं, घर उपयोग में नहीं आता है और आप लगातार घर के लोगों से झूठ बोलते हैं, तो साइकोसोमेटिक डिसीज नाम सुना होगा आपने। साइकोसोमेटिक 2 चीजें हो गई। साइको मतलब मानसिकता को लेकर के जो बीमारियां पैदा होती हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी को डायबिटीज हो गई है छोटी सी उम्र में, तो उसके लिए आप जवाबदार हैं। हम जवाबदार कैसे हैं महाराज? आपने लगातार अपनी पत्नी से जो लगातार झूठ बोला है, लगातार उसको जो मेंटली टॉर्चर किया है, या फिर उसके साथ असत्य के प्रयोग करे हैं, किसी संपत्ति या विवादास्पद चीजों को चुराया है, उठाया है, कुछ भी किया है, उस वक्त वह पत्नी आपका प्रतिकार नहीं कर पाई और मानसिकता में लगातार घुटने के कारण उसके शरीर के अंदर डिसीज पैदा हो गई। तो जो छोटी उम्र में तीव्र मानसिक दुख सहने वाले लोगों को ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोसोमेटिक डिसीज में ब्रेन की बीमारियां,
टीवी, लंग्स की बीमारी, किडनी का फेल होना, अपच, ये जितनी बीमारियां आपके परिवार को हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप भी जवाबदार हैं। तो आपका झूठ, आपकी चोरी, आपकी हिंसा आपके परिवार वालों को रोगग्रस्त कर रही है। फिर आपके उस झूठ और चोरी और हिंसा के कारण जो परिवार के लोग रोगग्रस्त होते हैं, फिर उनका इलाज कराने में जिस संपत्ति का आप सुविधा के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, उसी संपत्ति से उस रोग का इलाज कराने के लिए पूरी की पूरी संपत्ति हॉस्पिटल वालों को दे रहे हैं। हासिलाई शून्य, न खा रहे हैं न खाने दे रहे हैं, लेकिन मेहनत तो रोज कर रहे हैं, पैसा तो रोज कमा रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों को उपयोग करने के लिए नहीं दे रहे। जब परिवार के लोगों को उपयोग करने के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डिसीज हो रही है, घर के अंदर बीमारियां हो रही हैं। फिर आपका पुरुषार्थ से कमाया हुआ जो धन है वो हॉस्पिटल पे जा रहा है। इससे अच्छा था एक घर का बेड बदलवा देते, एक एसी लगवा देते, बाथरूम का दरवाजा सुधरवा देते, एक कार नहीं खरीद लेते, रिलैक्सिंग मोड पे आने पर भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता, दूसरी बीमारियां भी ठीक हो जाती। आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, जितने का आप भी सुख भोग सकते थे उससे ज़्यादा पैसा आपने कैंसर के इलाज में हॉस्पिटल में दे करके हॉस्पिटल वालों को तो बढ़ा दिया, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं बढ़ा पाए। ये है घर के अंदर झूठ के प्रयोग करने के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारी। उसके प्रयोग में भी आप महारथी हैं, बोलो है कि नहीं है? घर के अंदर झूठ नहीं बोलते, शरीफ हैं आप लोग, अब कोई झूठ नहीं बोलता। बोलते कौन ज्यादा बोलता है? कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, बोलते तो है महाराज। घर के लोगों को टालने की, घुमाने की वो जो आदत है, वो टालने घुमाने की आदत के चक्कर में कहीं ना कहीं घर के लोगों के अंदर होने वाली तकलीफों में हमारी ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की वृत्ति भी काम करती है। एक संयुक्त परिवार में जब देवरानी, 3 देवरानी जेठानी के साथ मिलकर रहती हैं, किसी एक को भी संयुक्त अवस्था में संचय की आदत पड़ जाए, किसी एक के अंदर भी ये बीमारी पड़ जाए और परिवार के लोग इस बीमारी का वक्त रहते इलाज न करें, तो ये बीमारी पूरे के पूरे परिवार को फोड़ने में पहला कारण बनती है। अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लीजिए, घर के अंदर एक हवन होगा, उस हवन में परिवार के प्रत्येक सदस्य को अष्टमी और चतुर्दशी को बैठना होगा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। एक माला का, आपको सिर्फ एक माला का हवन करना है। अष्टमी और चतुर्दशी महीने में 4 दिन करेंगे, तो हवन के माध्यम से, स्तोत्र पाठ के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से अपने परिवार के अंदर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहवाद की जो भावनाएं किसी के मन के अंदर भी पैदा हो रही। 18 साल की लड़की है, उसके अंदर मान लीजिए अब्रह्म को लेकर के भावनाएं उमंगी उठ रही हैं, या फिर कोई लड़का है, लड़के के अंदर भी हिंसा की या फिर अब्रह्म की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। और जब आप अपने घर का मास्टर रूल बनाएंगे कि हमारे यहाँ अष्टमी चतुर्दशी के दिन हवन होता है, हवन में परिवार के प्रत्येक सदस्य को, नवजात शिशु भी क्यों ना हो, वो भी वहां पर बैठेगा, एक माला का 10 मिनट का हवन करिए। हवन करने के बाद घर के बड़े का काम है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अपनी बहू के कमरे तक उस जलते हुए पात्र को, धुआं वाले पात्र को लेके जाए, अपने हाथ से ऐसे ऐसे धुआं के परमाणु जो हैं शुभ भावनाओं के साथ एक बार कमरे तक छोड़िए। वैसे तो जेठ कभी बहू के कमरे में जाता नहीं, क्यों? क्योंकि एक मर्यादा रहती है, लेकिन जब आप इस तरीके से धुआं लेकर के जाएंगे तो आपको कमरे के अंदर की मानसिकता भी पता चलेगी। जब आपको अपने परिवार के कमरे के अंदर की मानसिकता पता चलेगी, तब आपको पता चलेगा कि हमको क्या बदलाव करना है। इतना पैसा कमाते हैं, जो लोग जवाब देते हैं इस बात का, कहते हैं हमसे महाराज खूब पैसा कमाते हैं, बचता नहीं है, आशीर्वाद दो ना कि घर के अंदर पैसा बच जाए। हम एक ही चीज कहते हैं कि हमारी बात को गौर से सुनो, इम्प्लीमेंट करके देखो, पैसा कहीं भी कहीं नहीं जाने वाला, ना बीमारी में जाएगा, ना हॉस्पिटल में जाएगा, ना पुलिस थाने में जाएगा, ना कोई केस लड़ने में जाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के
व्यक्तिगत जीवन पर जो आपके दुष्प्रभाव पड़े हैं, पारिवारिक जीवन पर जो आपने दुष्प्रभाव छोड़ा है, पैसा सिर्फ इसी कारण से आपके घर के अंदर बच नहीं रहा। इसको बचा करके घर के अंदर का ऑरा बदलिए, हवन के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से और स्तोत्र पाठ के माध्यम से। अष्टमी चतुर्दशी को हम अपने परिवार में सामूहिक हवन करते हैं। हवन का धुआं पूरे घर में छोड़िए, घर खुशहाल बनेगा। प्रतिदिन का नियम लीजिए कि सोने से पहले रात के लास्ट कैंडिडेट के ऊपर छोड़िए। तुम रात के 11:30 बजे आओगे ना, तो 11:30 बजे, लेकिन जब तक भक्तांबर स्तोत्र का पाठ नहीं कर लेंगे तब तक हम सब सोएंगे नहीं। अगर आपने ऐसी कंडीशन लगाई तो लड़के को समझ में आएगा कि अभी परिवार के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक आध 2 दिन लेट हो जाएगा, एक आध दिन 1:30 बजे रात को भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करके देखिएगा, एक दिन में बच्चे सुधरते हैं। एक दिन में पापा जी हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे, उसके बाद ही वो सोएंगे। माँ सोएगी, बब्बा सोएंगे, ताऊ सोएंगे, चाचा सोएंगे। जब तक लास्ट कैंडिडेट घर के अंदर ना आए और ताला ना लग जाए तब तक कोई नहीं सोएगा। एक छोटा सा नियम लेकर के आप अपने जवान बच्चे को बचा सकते हैं। ये छोटा सा नियम आपकी जवान बेटी को इधर उधर जाने से बचा सकता है। अब कितनी देर तक आपका बच्चा आपको जगाना चाहता है? 10 बज गए, पापा भी इंतजार करेंगे, फिर 25 मिनट भक्तांबर स्तोत्र पाठ करने में लगेगा तो 10:30 बजेंगे, फिर पापा सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। अगर आपने एक संकल्प किया कि हम रात में अंतिम व्यक्ति सदस्य घर का अंदर आएगा, उसके बाद भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करेंगे, फिर अपने अपने कमरे में जाकर के सोएंगे, 2-4 दिन मुश्किल जाएगी। तभी ऐसा होगा कि गुस्सा के मारे आपका लड़का हो सकता है रात को 12:30-1 बजे आए, 1 बजे रात को आए, आओ अभी भक्तांबर नहीं पढ़ा, पहले भक्तांबर पढ़ लेते। बहुत धीमे से बोलना है, बस हो गया। माथा कूट लेगा, कहाँ फंस गए, ये रात के 1:30 बजे भक्तांबर पढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे परिवार दूसरे दिन से क्या बोलेगा? दूसरे दिन से एक ही चीज बोलेगा, हम 9:30 बजे आ जाएंगे। 9 बजे आ गए, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर लिया, अब वो बोलेगा हम जा रहे हैं। ताला लगने के बाद कहीं जाने की मनाही है। जब हमने अपने घर के बड़े गेट पे ताला लगा दिया है, अब आप बाहर नहीं जाएंगे। इससे आप अपने जवान बच्चों को कंट्रोल करते हैं। जब तक आप ऐसे घर के अंदर इस तरीके के ऑरा को बदलने के लिए कोई वातावरण नहीं बनाएंगे, आपके घर के अंदर छूट है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ रात में कभी ताले नहीं डलता गेट में। क्यों? ताऊ आएंगे 11 बजे, फिर बड़े पापा आएंगे 11:30 पे, फिर वो भैयू आएगा हमारा रात को 1:30 बजे। अभी तो फूफा को अब बाकी है, फूफा ही रहते भाई रात के 2:30 बजे आते हैं, है ना। पूरी रात जैसे सराय का दरवाजा खुला रहता है, ऐसे कुछ लोगों के घर का दरवाजा खुला ही रहता है। महाराज कोई को कोई भरोसा नहीं है। और फिर दूसरे नवाब साहब हैं, सुबह 4:30 बजे निकल भी जाएंगे। अब 1.5 घंटे लाने कौन ताला लगाए महाराज? रात में 2:30 बजे फूफा आए थे और 4:30 बजे लड़का निकल गया। अब 2 घंटे लाने ताला लगाने से कोई मतलब नहीं, तो दरवाजा अटके रहते हैं। ये रूल्स घर के नहीं चलेगी। घर के अंदर अंतिम कैंडिडेट को आने के बाद भक्तांबर स्तोत्र का पाठ होगा, उसके बाद आप अपने अपने कमरे में रहेंगे। नो एक्टिविटीज, नो मोबाइल, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो स्नैपचैट। आराम से सो जाइए। आँख का पैसा बचेगा, लीवर का पैसा बचेगा, हार्ट अटैक का पैसा बचेगा, हाइपरटेंशन का पैसा बचेगा, बीपी का पैसा बचेगा, डायबिटीज का पैसा बचेगा। जितना पैसा बचेगा भोग उपभोग में प्रयोग करिएगा, जीवन के सौंदर्य को विकसित करिएगा। प्रकृति ने बहुत दिया है, 1000 सोने की मुद्रा से ज्यादा कीमती शरीर दिया है, हीरे से ज्यादा अच्छी सोच दी है, लेकिन तुम्हें आवश्यकता तो सिर्फ 3 पैसे की है। और वो भी 3 पैसे जब तक तुम दान नहीं करोगे ना, तुम्हारे जीवन में कुछ फलने फूलने वाला नहीं है। अपने जीवन का सौभाग्य विकसित करे, ऐसी भावना रखता हूँ। आज प्रथम दिन है, शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।